पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोध और चालकत्व के बारे में समझ लिया था। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि चालकत्व को हम लोग जो है सी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में चालकत्व को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया गया है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा कि चालकत्व को सी या कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी या कैपिटल जी से। तो वहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा था सी बराबर 1/r। तो वहाँ पर एक फार्मूला या करके लिख लेना, जी बराबर 1/r। मतलब ये जो चालकत्व होता है, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है चालकत्व, उसको कैपिटल सी या कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। सी बराबर भी 1/r होता है, जी बराबर भी 1/r होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में उसे कैपिटल जी से दिखाया गया है। फिलहाल एनसीईआरटी को मैंने नहीं देखा था, तो अभी तक उसको कैपिटल सी से ही निरूपित किया जाता था, इसलिए मैंने उसको कैपिटल सी से बता दिया था। तो वहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना कि जी बराबर 1/r। तो अब हम लोग अगली टॉपिक को समझने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसको दो नामों से जानते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ कि किसी भी चालक के द्वारा आवेश के प्रवाह में उत्पन्न गतिरोध को प्रतिरोध कहते हैं, और इसको लिखते हैं कैपिटल आर से। प्रतिरोध को किसे लिखते हैं? कैपिटल आर से। किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर उसकी लंबाई स्मॉल एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको याद रखना है कि प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के बढ़ने के साथ बढ़ता है। अनुक्रमानुपाती, लंबाई स्मॉल एल के अनुक्रमानुपाती, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, जो ये सामने वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसी क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कहते हैं। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध कैपिटल आर होता है, उसकी लंबाई स्मॉल एल के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को हम सीधे लिखते हैं, व्युत्क्रमानुपाती को हम बटे में लिखते हैं। तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा? यल। इसे क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध जो है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, और आर समानुपाती 1/a। प्रतिरोध जो है वो परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो आर समानुपाती हो जाएगा l/a। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक आता है, उस नियतांक को कहते हैं रो, और यही जो नियतांक होता है इसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यही जो नियतांक आता है इसको हम रो पढ़ते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। यहाँ पर रो एक नियतांक है, इसको पढ़ा जाता है रो, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जो हमने हेडिंग में डाला है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है? रो है, इसे पढ़ा जाता है रो। अब देखिए इसको परिभाषित कैसे करते हैं। ये फार्मूला आपको मिल गया, इसे आपको याद भी रखना है, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। आर बराबर रो l/a। तो यल क्या है? चालक की लंबाई है, ए जो है परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अगर मैं यल को भी 1 मान लूँ और ए को भी 1 मान लूँ, एल बराबर 1 सेंटीमीटर, ए बराबर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आर बराबर क्या मिलेगा? रो मिलेगा। ये भी 1, ये भी 1, तो आर बराबर क्या मिलेगा? रो। 1 सेंटीमीटर लंबाई स्मॉल एल तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ, 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल ए वाले चालक के प्रतिरोध को, यहाँ पर को भी लिख लेना, को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, प्रतिरोध उसका सही है, प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। सही है, को मत बनाइएगा, वाक्य बिल्कुल सही है, मैंने सही से लिखा है। फिर से समझ लीजिए, अगर मैं इसको क्या मान लूँगा? 1, इसको 1, तो ये लंबाई है,
1 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया तो r बराबर क्या मिल जाएगा रो मिल जाएगा। तो अब परिभाषित कैसे करेंगे 1 सेंटीमीटर लंबाई स्मॉल l तथा 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल कैपिटल ए। जो कैपिटल ए क्या है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है वाले चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इसे लिखा किससे जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को रो से लिखते हैं जो कि मैं पहले ऊपर समझा चुका हूँ। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता थी ये आपको शायद समझ में आ गई होगी। इस फार्मूले को आपको याद रखना है R बराबर रो L बाई ए, जहाँ पर R क्या है चालक का प्रतिरोध, L लंबाई, A परिच्छेद का क्षेत्रफल और रो क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब देखिए जो अगला आपको टॉपिक समझना है वो है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। इसके पहले आपने चालकत्व पढ़ा था जिसको कैपिटल जी से लिखा गया था, कैपिटल जी बराबर था 1/r। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे आपका जो कंडक्टेंस होता है जिसको चालकत्व कहते हैं कैपिटल जी बराबर 1/r होता है, उसी तरीके से जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है विशिष्ट चालकत्व होता है वह कप्पा से लिखा जाता है, कापा से लिखा जाता है, छोटे के टाइप लिखा जाता है और वो बराबर होता है 1/रो के। जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है उसी तरीके से विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है विशिष्ट चालकत्व होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे लिखते हैं रो से। तो विशिष्ट चालकत्व को लिखा जाता है कापा से, कापा बराबर होता है 1/रो। चलिए मैं डिफिनीशन को पढ़ रहा हूँ फिर से इसको समझाऊंगा। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसे आप समझ चुके हो, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को किसे लिखते हैं रो से लिखते हैं। डिफिनीशन आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, समझा भी दिया, इसे आप याद कर लीजिएगा। के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। उसका जो व्युत्क्रम होता है 1/रो को क्या कहा जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं, किसे लिखते हैं कापा से। विशिष्ट तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ लिख लेनी चाहिए था कि कापा बराबर होता है 1/रो। ये पहले लिख लीजिएगा, इसको मैं नहीं लिखा हूँ, लिखना चाहिए था। कापा बराबर क्या होता है 1/रो, ये स्मॉल के जैसा लिखा जाता है। ये फार्मूला अभी मैंने आपको समझाया है R बराबर रो L बाई ए होता है। इस फार्मूले से हम लोग आगे चलेंगे, इसको आपको याद रखना है। ये रो जब इधर आएगा तो 1/रो हो जाएगा और R इधर जाएगा तो 1/R हो जाएगा, L बाई ए हो जाएगा। तो 1/रो को क्या कहते हैं कापा बराबर कैपिटल G L बाई ए। तो यहाँ पर कापा क्या है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इसे क्या कहते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। तो ये जो कापा है ये विशिष्ट चालकत्व या चालकता है और ये क्या है चालकत्व है। ये विशिष्ट चालकत्व है, ये क्या है चालकत्व है। और L बाई ए को सेल स्थिरांक कहते हैं जिसे हम अब समझने जा रहे हैं। यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। 1/रो की जगह क्या रखा कापा रखा गया है और 1/R की जगह क्या रखा कैपिटल G रखा गया है। ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि G बराबर होता है 1/R और 1/रो बराबर कापा होता है, जिसको मैंने अभी अभी आपको समझाया है। तो ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरी टॉपिक समझने जा रहे हैं सेल स्थिरांक क्या होता है। तो यही L बाई ए को क्या कहा जाता है सेल स्थिरांक।
देखिए, जो आप लोगों ने विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में समझा है, विद्युत अपघटनीय सेल जो होती है, ये आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं? जिससे हम विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रोड होते हैं और इसको हम विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबा देते हैं। ये एक बर्तन होता है, इसमें एक विलयन भर देते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है और इसमें हम इसको डुबा देते हैं और डुबाने के बाद इसमें इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। ये जोड़ना नहीं चाहिए था, यहाँ से इसको बनाना चाहिए था, ये इसको बनाना चाहिए, थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया। तो ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा डूबा हुआ है इसके अंदर, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड मैंने छोटे बड़े बना दिए, ये बराबर ही होना चाहिए था। तो ये हिस्सा जो डूबा हुआ है उसका जो क्षेत्रफल होगा उसी को लिया गया है और यही क्या है? कैपिटल ए है। और यल जो है वो जो है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। बात समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार की जो सेल होती है जिसमें हम विद्युत धारा बाहर से देते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। और मान लीजिए कि अगर हमको मतलब कि गैल्वानी सेल या वोल्टी सेल बनाना होता तो ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग बर्तनों में रखे जाते हैं, फिर उसको हम सॉल्ट ब्रिज से जोड़ते हैं। वहाँ पर भी इलेक्ट्रोडों में कुछ ना कुछ क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। लेकिन ये जो चीज़ परिभाषित होती है, खासकर ये विद्युत अपघटनीय सेल के लिए ही परिभाषित होती है। सेल स्थिरांक और ये चालकत्व और ये विशिष्ट चालकत्व, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विद्युत अपघटनीय सेल के लिए ही परिभाषित होती हैं। तो किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या एक दूसरे के समांतर है। जैसे एक रखा हुआ, ये एक इलेक्ट्रोड ऐसे रखा हुआ, एक इलेक्ट्रोड ऐसे रखा हुआ बैटरी बर्तन में, और उसमें क्या हो रही है? इलेक्ट्रोडों के बीच में सेल जुड़ी है, उसमें से करंट बह रही है। दोनों इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। किसी सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी स्मॉल एल है। दूरी क्या है? स्मॉल एल। और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ये जो दूरी स्मॉल एल है और ये परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, उसके अनुपात को क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं? जी स्टार से। तो जी स्टार बराबर होता है स्मॉल एल बाई ए। तो अगर हम स्मॉल एल बाई ए की जगह पे जी स्टार रखेंगे तो यहाँ पर कॉपा बराबर मिलेगा कैपिटल जी का स्टार। कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी जो है हमारा चालकत्व होता है और जी स्टार क्या है? ये हमारी सेल स्थिरांक है। और कप्पा क्या है? ये चालकता है या विशिष्ट चालकत्व होती है। तो जिस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, समझने की प्रयास करिएगा, याद करिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसे पूछिएगा।